मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? कहीं मेरा ख्वाब मेरे घर की तबाही की वजह न बन जाए। या अल्लाह, मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा। इनायत, आप सुन रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ तो बोलें। हाँ, सुन रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे पूछ रही हो या मुझे अपना फैसला सुना रही हो। इनायत, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे पूछे बगैर कभी कोई काम करती हूँ क्या? मैं तो सिर्फ अपने जज्बात बयान कर रही थी। एक डॉक्टर और एक टीचर होने के साथ साथ मैं एक माँ और एक बीवी भी तो हूँ, और मुझे इस बात का पूरा एहसास है। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो। मुझे गलत मत समझे। तुम्हें याद है सबा, जब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हुई थी और तुम मुलाजमत करना चाहती थी? कैसे कैसे ख्वाब देखे थे तुमने। तो मुल्क में स्कूल खोलूंगी, अस्पताल बनाऊंगी, और मैं अक्सर सोचा करता था कि तुम इतने बड़े ख्वाब कैसे देख सकती हो, कहां से आती है ये हिम्मत तुम में। और आज जब वही उम्मीद, वही इरादा नजर आया मुझे तुम्हारी आंखों में, तो बात समझ में आई। हम शायद ख्वाब देखते हुए ये भूल जाते हैं कि कोई ख्वाब एक इंसान का ख्वाब नहीं होता, वो तो उससे जुड़े सब लोगों का ख्वाब बन जाता है। और तुम्हारा ख्वाब भी सिर्फ तुम्हारा तो नहीं हो सकता ना, वो तो मुल्क के तमाम लोगों का ख्वाब है। और वैसे भी मुझे लगता है कि जिंदगी में या तो हमें अपने ख्वाब देखने चाहिए या फिर किसी के ख्वाबों को पूरा करने में उनकी मदद करनी चाहिए। है, इसका मतलब है कि आप मेरा साथ देंगे? हाँ भाई, ये ख्वाब हम मिलकर पूरा करेंगे। वाकई? मैं तुम्हारे साथ हूँ सबा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इनायत कि आपने वाकई हाँ कर दी। बाबा, कह जो दिया, हम सब तो मुल्क जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगा था आप कभी नहीं मानेंगे। लेकिन बच्चों के स्कूल का क्या होगा, घर के सामान वगैरह का, और मैं अस्पताल में क्या बताऊंगी? और आपका भी तो काम है। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं इनायत। अरे एक मिनट सब्र तो करो, सब हो जाएगा। बच्चों का साल तो वैसे भी खत्म हो रहा है, उसके बाद तो छुट्टियां हैं। और वैसे भी अच्छा है, जरा अपने इलाके के बच्चों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो वहाँ के तौर तरीके भी समझेंगे। और घर के सामान को मैं संभाल लूंगा। रही अस्पताल की बात, तो भाई वो तुम खुद संभालो। आप बहुत अच्छे हैं इनायत। मेरे तो अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। जरूरत भी नहीं है। कल हम दोनों अपने अपने दफातर में छुट्टी की दरखास्त देंगे और आगे अल्लाह ने के बाद। तो मुल्क के मुसाफिर उतर जाए, माड़ा जल्दी उतरे 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 उतरे। तो मुल्क वाले उतरे भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। शाबाश शाबाश। चलो चलो बच्चों, जल्दी उठो, गांव आ गया। तो मुल्क वाले आ जाओ, तो मुल्क वाले आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई जल्दी करो, मंसूर मामू इंतजार कर रहे होंगे। हाय मेरा छोटा भाई, कितने अरसे बाद मिलेंगे हम। वो देखो आ गया तुम्हारा भाई। कैसे हो लंबू? सलाम इनायत भाई, लाए सामान मुझे दे दें। मंसूर मेरा भाई, मेरा बच्चा, दिल खुश हो गया तुम्हें देखकर। कद देखो इसका। भाई क्या खाते हो? नहीं इनायत भाई, आपको तो पता है गांव की आबो हवा बंदे को हट्टा कट्टा बना देती है। अरे गांव तो वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। बाजी, क्या ये अच्छी बात है या बुरी? अच्छी बात है। मतलब? मंसूर, वो देखो, वही खुले आसमान के नीचे खुदा की ज़मीन। कितना अच्छा महसूस होता है वापस गांव आकर, जैसे कि शहर की सारी थकन उतर गई हो। याद है तुम्हें, दादा जान हमारे साथ इसी चौक पर पकड़न पकड़ाई खेला करते थे और हम दोनों टीम पर आकर उन पर चढ़ जाया करते थे। जी बाजी, बहुत ही अच्छे दिन थे वो। दादा भी ना हमारे साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते थे।
याद है वो क्या कहते थे? बेटा मैं तुम्हारा दादा नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ। सही कहते हो मंसूर। दादा जान अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद हमारे सब कुछ बन गए। तन्हाई के साथ ही माँ बाप दोस्त उस्ताद सब कुछ। और अब जब उनको मेरी ज़रूरत है मुझे आने में देर हो गई। अच्छे कामों में कोई देर सवेर नहीं होती बाजी। आप बस अफसुर्दा बातें ना करें, सब ठीक है। दादा जान आपकी राह तक रहे हैं, सुबह से मुझसे काम करवा रहे हैं। मंसूर घर साफ कर, मंसूर बच्चों के लिए टॉफियाँ लेकर आ। और लो देखो घर आ गया। अरे आओ मेरी बेटी, आओ बेटी, आओ इधर आओ बेटी। दादू कैसी है मेरी बेटी, मेरी आंखों का नूर? मैं तो ठीक हूँ दादा जान, आप कैसे हैं? अरे जीते रहो बेटा, अरे जीते रहो बेटा। कितने दिन लगा दिए तुमने, ये बूढ़ी आंखें तुम्हें देखने को तरस गई थी बेटा। दादा जान मैं तो हर रोज़ आपको याद करती थी, आपसे मिलने के लिए रोज़ाना दिल करता था। मुझे माफ़ कर दें दादा जान, मुझे आने में देर हो गई। अरे नहीं मेरा बेटा, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। इंसानियत की मदद करना तो सबसे बड़ा काम है बेटा। सबा बेटा, जब मैं तुम्हें इतनी मेहनत करता देखता हूँ मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ। दादा जान आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? कितने कमज़ोर हो गए हैं आप, लगता है दवाएं भी नहीं लेते। मंसूर ख्याल नहीं रखता आपका? अरे मंसूर, नहीं, मंसूर तो मेरा बहुत ख्याल रखता है बेटा। और ये कमजोर कहाँ से हूँ मैं बेटा? ये देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, रोज 10 किलोमीटर चलता हूँ। तुम चल सकती हो? खैर छोड़ो ये बातें। अरे भाई मंसूर दादा जान। जी दादा जान। मंसूर बेटा, खुर्शीद और महबानों को जल्दी से बता, उन्हें बता दो कि सबा और इनायत आ गए हैं और साथ में खास मेहमान भी हैं भाई। हाँ, दुआ और इब्राहिम भी आए हैं और उनके लिए जल्दी से खाने पीने का बेहतरीन बंदोबस्त करो। जी दादा जान, पास ही तो रहते हैं ताया जान, अभी लेकर आए। अच्छा ये बताएं दादा जान, महाबानो बाजी कैसी हैं? उनके शौहर की वफात के बाद तो वो अब ज्यादा बोलती भी नहीं। अरे सबा बेटा, उसने बस अपनी जिंदगी ही मरहूम अशरफ की दुकान चलाने और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर दी है। अपने काम से काम रखती है। हम कभी उसको ज्यादा कुछ नहीं कहते। अच्छी बात है, ध्यान बटा रहेगा उसका। वो तो ठीक है दादा जान, लेकिन बस कुछ ही साल बड़ी हैं मुझसे, क्या उनको दोबारा शादी नहीं कर लेनी चाहिए? सबा बेटा, तुम तो जानती हो हमारे खानदान में खवातीन के फैसले उनसे पूछकर किए जाते हैं और जब महबानों दिल और दिमाग से तैयार होगी तब वो हमें बता देगी। अरे भाई, ये तुम किन बातों में पड़ गई हो? अभी तो तुम लोग आए हो, ये बातें बाद में भी कर सकते हैं ना। अभी मैं अपने नवासे नवासियों से न मिल लूं? क्यों भाई सबा, सुना है इब्राहिम बहुत शरारती हो गया है। सही कह रहे हैं दादा जान, ये पढ़ाई कम और सवाल ज्यादा होते हैं यहाँ पर। अभी दुआ कह रही थी कि आपके घर के बाहर बेल भी नहीं है। अरे शाबाश बेटा, शाबाश। वैसे बच्चों में ये तजस्सुस का होना बहुत जरूरी होता है। लो देखो, खुर्शीद आ गया। इनायत, ताया जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप खाली हाथ आए हो तो फिर देखना
लाया हूँ ताया जान, लाया हूँ। आपकी मनपसंद मिठाई लाया हूँ, अभी लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। ओए वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ताया जान, ताई जान नजर नहीं आ रही। भाई वो खाना बना रही होंगी। अच्छा, खाना तो माँ बानो बाजी ले आई। ताई जान क्या पका रही हैं? भाई वो ख्याली पुलाव पका रही होंगी या फिर साजिशों की कोई तरकीब। ताया जान आप भी ना। आ गई ताई की बड़ी हिमायती। सबा बेटा, मैं जानता हूँ तुम क्यों आई हो। ये इनाम खान के मुंह लगना खतरे से खाली नहीं है। वो बहुत खतरनाक और चालाक इंसान है। पता नहीं उसे गांव की हर बात का पता कैसे चल जाता है, और ये भी खबर नहीं होती कि उसे ये खबरें कौन पहुंचाता है। ओए नादान, ठीक से दबा। जान प्यारी नहीं है क्या? नहीं जी, दबा रहा हूँ जी, दबा रहा हूँ। लाला, पलवशा आइए। आओ आओ पलवशा बीबी आओ, क्या खबर लाई हो? सलाम लाला। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ आराम से बैठे हैं, वहाँ स्कूल की दोबारा खुलने की तैयारी हो रही है लाला। ओए कौन खोलेगा स्कूल? इरशाद, वो बूढ़ा क्या करेगा? उसके तो पांव कब्र में लटके हैं। इरशाद बाबा जिस्मानी तौर पर कमजोर हो गए हैं, पर उनकी हिम्मत अब वापस आ गई है। मतलब? सबा वापस आ गई है, बहुत सारे सामान के साथ, किसी इरादे से आई है। वो? हाँ। कल की बच्ची, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं कर सकती वो। लाला, यही तो गलतफहमी है आपकी। वो खुद तो कुछ नहीं कर सकती, पर उसके आने से खानदान के मर्दों में न जाने कहां से हिम्मत आ जाती है। वो खुर्शीद भी उसके गुन गाना शुरू हो जाता है। खामोश! मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। तुम जाओ। ओए, जी जी जी। जोर से दबा। हाँ जी जान हाथों में नहीं है क्या? जी 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 लाला जी, जी। आखिरी कुछ महीनों से सरदार की तबीयत बहुत नासाज थी सबा बेटी। मैं रोजाना उनसे मिलता था और वो अपने दिल की बात मुझसे बिला झिझक किया करते थे। वो चाहते थे कि वो हमारे गांव के लिए और बहुत कुछ कर सके। अच्छा। आखिरी दिनों में उनकी जुबान पर एक ही बात थी, वो ये कि वो गांव की लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहते थे बेटा। उन्होंने अपने बेटे से भी इसका जिक्र किया, लेकिन वो उस वक्त बहुत छोटा था। उसको तो अभी वक्त लगना था बड़ा होने में और एक सरदार की तरह सोचने में। उनको ये गम भी खाए जा रहा था कि अगर उनको कुछ हो गया तो गांव की सरबराही कौन करेगा। इनाम खान के हवाले से बहुत परेशान रहते थे। अच्छा। उनको मालूम था कि अगर उनको कुछ हो गया तो इनाम खान गांव में अपनी दहशत फैलाना शुरू कर देगा, और वही हुआ। गांव वाले वो इनाम का साथ देते हैं? डरते हैं उससे, और क्या करें बेचारे, उनको इतना शऊर कहाँ बेटा। उसका असर रसूख बहुत बढ़ चुका है, सब उसी की बात मानते हैं। ऐसे में तो स्कूल खोलना दूर की बात है दादा जान, घर में भी पढ़ाई नहीं हो सकती। स्कूल के एक उस्ताद का बेटा मेरा दोस्त है। अच्छा। वो बता रहा था कि हुकूमत चाहती है कि मोहल्ले के स्कूल की भागदौड़ कोई संभाल ले, लेकिन उसके लिए इनाम खान से टक्कर लेना होगी। अच्छा,
क्या हम पुलिस को नहीं बता सकते? पुलिस में इनाम खान की बहुत जान पहचान है, और पुलिस ने मदद कर भी दी तो 2 दिन के अंदर इनाम ने वापस कब्जा जमा लेना है। पुलिस थोड़ा ही इन पहाड़ों में रोज रोज आएगी। फिर तो हमें खुद ही कुछ करना होगा। दादा जान, आप ही बताएं, हम क्या करें? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। सबा बेटी, सबसे पहले गांव वालों में जो लोग स्कूल खोलने के हमायती हैं ना, उनको अपने साथ मिलाना होगा। लगता है आप लोगों को अपनी और हमारी जान की कोई परवाह नहीं। किसी ने गांव वालों से बात करने की कोशिश भी की तो इनाम खान उसे छोड़ेगा नहीं। और दादा जान, आप इस उम्र में ज्यादा तकलीफ ना ही करें तो अच्छा होगा। ठीक कह रही हो पलवशा, खतरा तो है, और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि झगड़ा कर सकूं। वैसे भी कुछ ही दिन का तो मेहमान हूं। कैसी बात कर रहे हैं दादा जान? हाँ, लेकिन मेरे लोग हैं, उनसे मेरा ताल्लुक है। कोशिश किए बगैर मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। मैंने सारी उम्र हक की खातिर लड़ाई की है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। और अब तो सबा भी आ गई है, मैं फिर से जी उठा हूं। मैं गांव वालों से बात करूंगा। तुम ऐसे करो, तुम लोग कल नाजिम से मिलो। ठीक है दादा जान। और उसके बाद मैं एक जिरगा बुलाता हूँ। ठीक है दादा जान। इनाम खान ऐसा होने नहीं देगा। क्या करेगा वो? गोली मार देगा? मैं भी बलोच हूँ, अपने फर्ज के लिए जान दे सकता हूँ। जो कर सकता है उसे कहीं कर ले। हम अल्लाह का नाम लेकर अच्छी नीयत से अपनी बात गांव वालों के सामने रखेंगे।